नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपके अपने इस परिवार एग्जाम विषय में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ चैप्टर फर्स्ट, ठीक ना। चैप्टर फर्स्ट क्या हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक ना। पिछली वीडियो में हमने आपको क्या क्या बता दिया है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। आज चलते हैं प्रश्न नंबर 1.1 की तरफ, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए पहला प्रश्न लिखा हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 1.1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसका करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या चीज है हमारा। चलिए ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए को हम क्या कहते हैं, ए को कहते हैं भाज्य, बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं भाजक, ठीक ना। और क्यू को क्या कहते हैं, क्यू को कहते हैं, क्यू को कहते हैं क्या कहते हैं, भागफल, ठीक ना। और आर को कहते हैं शेषफल, क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक ना। चलिए हम जैसे हमको देना भाग देना किसी में 15 से भाग देना है 69 में, तो 15 चौके 60, 4 बार जाएगा 60 हो जाएगा, बचेगा कितना 9, 9 क्या होगा आपका शेष बचे, ठीक ना। इस वाले भाग पोर्शन को आप क्या कहते थे, इस वाले पोर्शन को भाजक कहते थे, इस वाले इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे भाज्य, इसको क्या कहा जाता था, भाग फल, और इसे क्या कहा जाता था, शेष फल, ठीक ना, शेष फल। ये चीजें तो हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। क्या है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा आप, जो यहाँ शेषफल बचता है हमेशा यहाँ वाले अंक से छोटा होता है, जो यहाँ पे शेषफल बचता है यहाँ से वाले, ठीक है, यहाँ वाले अंक से क्या होता है, हमेशा छोटा है। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा आर है वो हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से, मतलब किससे छोटा होगा, जीरो से बड़ा हो सकता है, क्या होगा, जीरो से बड़ा, और 20 से छोटा होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा शेषफल होता है जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो हो जाए, लेकिन 20 हमेशा छोटा रहेगा, यानी कहने का मतलब किससे छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहता है, ठीक है ना। चलिए तो सवाल की तरफ चलते हैं हम। चलिए पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 135 और 225 का निकालना, ठीक ना। इसमें बड़ी वाली संख्या पहले लिखिए, बड़ी वाली संख्या हमारा क्या है, तो कहेंगे 225 है, 225 लिखिए। फिर इसके बाद छोटी वाली संख्या कितनी है, 135 है, ठीक ना। भाग दीजिए यहाँ पे, 135 भागी गुना 225 है, भाग दीजिए तो कहेंगे एक बार जाएगा 135, 5 में 5 गया जीरो, 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ जीरो, 135 फिर यहाँ लिखिए, 135 में 90 का भाग जाएगा, कितनी एक का बार जाएगा, तो 5 में से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4, फिर 90 यहाँ पे लिखिए, 90 को भाज में 1, 45 दूना 90, ठीक है। कटेगा गया, यानी इसका स्टेप कितना आएगा 45 यहाँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ गुणा करेंगे कितना, एक बार, तो शेषफल आपको कितना बचेगा 90, ठीक है। 135 को यहाँ लिखिए, 135 का 90 भाग कितनी बार जाएगा, कहेंगे एक बार, तो शेषफल कितना बचेगा 45, फिर 90 को यहाँ लिखिए, तो 90 जब जाएगा यहाँ पे, तो 45 यहाँ लिखिए, 45 गुणे 2 प्लस 0, जब हमारे शेषफल क्या हो जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। जब शेषफल हमारे यहाँ जीरो बच जाए, तो यहाँ वाली संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कहेंगे तो हो जाएगा 45, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एचसीएफ बराबर क्या हो गया 45, यहाँ भी 45 और यहाँ भी ऐसे 45 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38 220 और 96 का, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या पहले लिखिए आप, 38 220, और छोटी संख्या कितनी है, कहेंगे 196 गुणे, चलिए भाग देखिए इसमें कितनी बार जाएगा, 196, 38 220, ठीक है। चलिए एक का बार जाएगा पहली बार में, तो लिखेंगे 196, तो 12 में 6 जाएगा, आपका 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 17 में 9 जाएगा 8, यहाँ बचा 1, 2 उतार लीजिए, फिर जाएगा आपका लगभग 9 बार, 9 6 54, ठीक है। और 9 9 81, 81 5 86, और बचा कितना 8, 9 को 9 8 17, चलिए घटाइए 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8 4 12, ठीक है। यहाँ बचा 1, सॉरी 5 बचेगा, 15 बचा जाएगा 9 है 0 0, अगली संख्या उतारिए 0, अब लगभग आपको जाएगा 5 बार, 5 6 30, 15 45 3 48, 5 9 5 4
9। अब यहाँ पे क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। लगभग कितने बार जाएगा कहेंगे तो 195 जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा, ठीक है ना। जब शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ वाली संख्या क्या कहलाती है, यहाँ वाली HCF कहलाती है, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा यहाँ का, यहाँ हो जाएगा 196, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा 198। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 867 255 का, ठीक है। बड़ी वाली संख्या यहाँ लिखिए 867, क्या लिखना है 867, ठीक है 867, ये कितना है 255 255, ठीक है ना। चलिए भाग दीजिए 255 और भागे कितना देना 867, ठीक है। चलिए तो कितने बचा रहा है 25 75, 3 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 25 15 और 3 25 15 16, 3 दूना 6 7, 7 में से 5 जाएगा कहेंगे 2 आएगा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 जाएगा 1, ठीक है। इससे भाज्य बनाइए 255 को, 255, ठीक है। कितनी बार चला है 2 बार लगभग चला जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 तीन 2 2 कम 2, 5 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 5 0। अब ये 2 को बनाइए भाज, कहेंगे कितने बार जाएगा 2 ही बार जाएगा, 2 कम 2 2 बच्चे 10, यहाँ क्या हुआ कट गया, ठीक है। तो चलिए पहली बार कितने भाग गया है कहेंगे 3 बार से इस तक कितना बचा था 102, फिर 255 को यहाँ लिखिए, चलिए फिर से हो गया। चलिए फिर से कर लेते हैं, तो 800 कहाँ बैठा है, हाँ आ गया, ठीक है। चलिए कितना था 255 बराबर, ठीक है, कितना लिखेंगे 102, 102 कितनी बार गया कहेंगे 2 बार गया, इस पर बच गया आपका 51, ठीक है ना। चलिए अब 102 यहाँ लिखिए, 102 51 का भाग इसमें कितनी बार गया कहेंगे 2 बार गया, इस पर बच गया 0, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ वाली संख्या क्या कहलाती है HCF कहलाती है, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा कहेंगे 51 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी HCF हमारा कितना आ गया 51, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि हाँ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में है, ठीक है ना, विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम क्या सवाल लगाते हैं हम लोग। चलिए सवाल, माना कोई पूर्णांक हमारा किस रूप में है 6q+1 और 6q+2, ठीक है, इस रूप में है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ हमारा जो यहाँ पे क्या है b कितना मिल रहा है, b बराबर 6 है, b बराबर 6, ठीक है। हमने जो आपको मतलब एक पॉइंट बताया था ध्यान रखने के लिए, क्या था हमारा 0, ठीक है। 0 क्या होता है मतलब r क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, लेकिन b हमेशा क्या होता है छोटा है। हमारा b यहाँ क्या है 6 है, यानी 6 से छोटा नहीं कि, यानी 6 से मतलब क्या होगा 6 से छोटा ही शेष बताएगा, ठीक है। तो आ क्या सकता है हमारा रिमाइंडर क्या आ सकता है, कहेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या तो 5, इतने रिमाइंडर आ सकते हैं इसके, क्योंकि बी हमारा कितना है 6 है, 6 से अधिक हो नहीं सकता, 6 से कम ही रहेगा, यानी 5 तक हमारे रिमाइंडर आ सकते हैं ना। तो चलिए तो अगर यदि यदि हमारा क्या हमारा r बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा संख्या कहेंगे 6q+0, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6q ही मिलेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे r बराबर 1, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि r बराबर 2 तो 6q+2 हो जाएगा। यदि r बराबर 3 तो 6q+3 हो जाएगा। यदि r बराबर 4 तो क्या होगा 6q+4, ठीक है। यदि यहाँ कर लें, यदि r बराबर क्या हो 5, तब क्या हो जाएगा 6q+5 होगा, ठीक है। हमको
किसको चुनना है, विषम संख्या को चुनना है। किसको चुनना है, विषम संख्या को, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ मान लिया जाए कि हमारा q बराबर क्या हो, q बराबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ रखिए, यहीं रख लीजिए, 6 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 12, यानी जो हमारी पहली संख्या क्या सम आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इसको नहीं ले सकते हैं, ये विषम हमारा नहीं है। इसको देखिए 6 गुणे 2 और प्लस में 1 तो 1 करिए, 6 दूनी 12 और 12 कितना हो जाएगा 13। हाँ ये हमारा विषम है, यानी इस संख्या को हम ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखिए 6q + 1, ये संख्या हमारा विषम है, इसे ले सकते हैं। ये वाला ट्राई करिए, तो 6 गुणे 2 और प्लस कितना 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 2 14 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हमारा क्या है, सम आ गया, यानी इससे भी हम नहीं लिख सकते हैं। अगली संख्या देखिए, तो 6 गुणे 2 और प्लस में 3, 6 दूनी 12, 12 3 हो जाएगा 15, ये हमारा विषम है, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं। इस संख्या क्या लिख सकते हैं, विषम के अंतर्गत लिख सकते हैं। विषम के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो 6q + 3 हो गया। इसको ट्राई करिए, 6 गुणे 2 और प्लस में 4, 6 दूनी 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 आ गया, इसका मतलब हम ये सम हो गया, इसका मतलब हम इसे भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला ट्राई करिए ये वाला, तो कहेंगे 6 गुणे 2 और प्लस में 5, 6 दूनी 12, 12 5 कितना आ जाएगा 17, जो कि विषम है, यानी हम इस भी संख्या को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 6q + 5 को विषम के अंतर्गत लिख सकते हैं। लिखिए 6q + 5, ठीक है। यही संख्या हमको पूछा जाता है ना, कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जो 5 हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक के अंतर्गत आता है। जी हाँ आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे, ठीक है, क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, चलिए निकालते हैं। क्या करना है हमको, SCF निकालना है, से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या कितनी है, तो कहेंगे 6 से 16, कितना है 616, और छोटी संख्या कितनी है, कहेंगे 32, ठीक है। चलिए यहाँ करके देखते हैं भाग वगैरह, तो 32 का 616 में, ठीक ना। चलिए कितनी बार जाएगा, एक का बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में जाते हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 32, तो 11 में से 2 जाएगा तो कहेंगे 9, यहाँ कितना बचा 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, और अगली संख्या तो आ रही है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 200, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे 9 3 27, हाँ 9 बार लगभग चला जाएगा, तो 9 दूना 18, 9 3 27 से 28, तो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, 8 में 4 गया 0, 2 2 0, 32 को अब यहाँ लिखिए, कहेंगे 4 बार चला जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो 32 से भाग कितनी गया 19 बार में, तो शेषफल बच गया 8। अब यहाँ 32 लिखिए, तो 32 में 8 से भाग कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 बार, शेषफल बचेगा 0, ठीक ना। जब हमारा 0 आ जाता है तो यहाँ संख्या क्या कहलाती है, HCF, यानी HCF, ठीक है ना। अतः ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कहेंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। चलिए आगे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि एक प्रेमिका द्वारा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो किसी पूर्णांक के लिए कितना m के लिए क्या हो, 3m हो, 3m1 हो, ठीक इस रूप में होता है। चलिए कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हाँ मान लेते हैं, माना हमारा कोई पूर्णांक क्या हो, माना कि माना कोई पूर्णांक, ठीक है, कोई पूर्णांक हमारा, कोई पूर्णांक किस रूप में है, ठीक है, 3q या 3q + 1, ठीक है, आज इस रूप में है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, वर्ग करके बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 3q का वर्ग करिए आप, 3q का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप करिए, इसमें क्या करना है, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे 3 कॉमन लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या, 3 3 का 9 और q स्क्वायर, ठीक है। चलिए कितना बच गया, चलिए हाँ माना माना 3q स्क्वायर बराबर हमारा कितना है, 3q स्क्वायर बराबर मान लेते हैं कितना m, ठीक है। बस यहाँ मान रख लीजिए इसका, तो 3 गुणे 3q का मान, 3q स्क्वायर का मान कितना माने हम, m माने हैं, तो m हो जाएगा, तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे 3m, ठीक है। कितना आ जाएगा 3m आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ट्राई कर लेते हैं, वो क्या हमारा है 3q
प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम फार्मूला कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। चलिए शिफ्ट करिए, करेंगे 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणे 3q और गुणे 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 3 6q और 6 का 6 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, कितना कॉमन, 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना 3 3 का 9, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है 9 क्यू स्क्वायर और 3 दूनी 6 क्यू हो जाएगा और ये प्लस कॉमन यहाँ बच जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या होगा यम, ठीक है। बस मान रख लीजिए, यहाँ पे 3 गुणे इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यम और ये प्लस का 1 बचा है 1 लिख लीजिए। 3 का यम गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3m और ये प्लस का 1 क्या है 1, यन नहीं क्या है 1 है, ठीक है, क्या है 1 है। चलिए आ गया। चलिए इसी तरह हम क्या अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन का द्वारा प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग नहीं अब घन है, क्या है घन, 9m प्लस 1 9m प्लस r के रूप में होता है, ठीक है। सेम उसी तरह लगा देते हैं। जैसे हमारा माना कि क्या होगा, माना कोई पूर्णांक हमारा क्या है इस रूप में है, किस रूप में है 3q और क्या होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ऐसे रूप में है, ठीक ना। अब क्या करना, वहाँ पे वर्ग के यहाँ पे क्या करना हमको घन करने हैं, ठीक है। तो 3q का घन करिएगा तो कितना 3 3 का 27 हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी करिए, क्या करना है, अब 9 इसमें कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 9 27 बचेगा यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो क्या करना है कि माना 3q बराबर क्या मान लेते हैं हम m मान लेते हैं, ठीक ना। मान रखिए यहाँ पे बस, तो 9 गुणे m, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 9m मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 9m, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है हमको, अब लेना होगा दूसरा लीजिए, हमारा दूसरा क्या होगा 3q और प्लस 1, क्या करिए आप घन करिए, फार्मूला सभी को याद होगा, क्या याद है, तो इसका a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस ए बी होता है, ठीक है। चलिए करते हैं किसका, तो 3q हो जाएगा प्लस 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 गुणे 3q और गुणे 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, तो 3 का घन करेंगे 3 3 का 9 का 27 क्यू हो जाएगा प्लस 1 का घन 1 ही होता है प्लस 3 3 का 9 कम 9q हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए 3q प्लस 1, ब्रैकेट तोड़ लीजिए थोड़ा सा, तो लिखेंगे 27 क्यूब प्लस 1 और प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा 9 3 का 27 और क्यूब मिलके आ जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा और 9 एकम 9 और प्लस में 9q हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं सही ढंग से ले लेते हैं, तो हो जाएगा 27 क्यू और प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9q और प्लस में 1, ठीक है। अचर पद को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, आप क्या करिए आप 9 कॉमन लीजिए, 9 तो 9 कॉमन पे क्या बचेगा, यहाँ पे कितना 9 3 27 और क्यू बचेगा प्लस यहाँ भी 9 3 27 और क्यू स्क्वायर बचेगा और प्लस 9 कम 9 यानी खाली क्यू बचेगा यहाँ, ठीक है। चलिए अब बच गया प्लस का 1 बच गया है। चलिए तो यहाँ माना कितना 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इतना बराबर क्या हमारा है यम, ठीक ना। चलिए मान रख लीजिए, मान रखेंगे यहाँ पे 9 गुणे इसका मान कितना है यम है और प्लस का 1, तो 9 का यम करेंगे तो 9m हो जाएगा, ठीक है 9m और प्लस का 1 यानी हमारा क्या है 9m प्लस
1 के रूप में भी आ गया है, ठीक है। अब अगला ट्राई करना हमको 9m प्लस r के रूप में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा के देख लेते हैं थोड़ा सा, ये नोट हो चुका होगा आप लोगों का। चलिए तो यहाँ पर करते हैं क्या कि हम कर लेते हैं 9m, 9m नहीं, हमारा संख्या क्या है, हमारा संख्या क्या है 3q है ना, 3q प्लस 2 है ना। चलिए तो करिए 3q क्यूब करिए, ठीक है, और प्लस 2 का क्यूब करके प्लस 2 3 गुणे 3q और गुणे 2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3q प्लस 2, तो 3 का घन करेंगे तो 27 और क्यूब क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 3 3 का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये क्यू उतारिए फिर लिखिए 3q प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ लीजिए अब, 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, 18 3 54 और 18 दुना कितना हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 18 दुना कितना हो जाएगा 36, यानी 36 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना मतलब अचर पद को लास्ट में लिखना, लास्ट में लिखिए 27 क्यू क्यू हो जाएगा प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करना है 9 कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे 9 कॉमन लीजिए, यहाँ 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 9 3 27 क्यू क्यू बच जाएगा और 9 6 54 होता है, यानी 6 क्यूब स्क्वायर बच जाएगा और 9 चौक 36, तो प्लस में कितना बचेगा 4 क्यूब और यहाँ प्लस में 8 ही है, ठीक है। तो क्या करना है अब माना, क्या माना जाए, चलिए मान लेते हैं कि माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q, ठीक है, बराबर कितना है यम है, कितना है यम है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ मान रख लीजिए, इसको मिटाइए थोड़ा सा, चलिए इसको मिटाइए, यहाँ लिखिए क्या है मान रखिए तो 9 गुणे इसका मान कितना है m है, तो यम रखिए और प्लस का कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, तो 8 लिख दीजिए, 9 का गुणा m में होगा तो 9m और प्लस 8, ठीक है। यानी हमारा ये भी क्या है घन के मतलब किसी कोई पूर्णांक के लिए हमारा घन क्या है 9m, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक ना। चलिए इस तरह हमारा पहली प्रश्नावली क्या होती है समाप्त होती है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो 1.2 में आपसे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।